आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ 1925 एक्ट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी विद टिप्स एंड ट्रिक्स इन इंग्लिश एंड उर्दू। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्ड चैप्टर का नाम क्या है। एमसीक्यूज में ये आपसे पूछ लेता है कि इसका नाम क्या है। 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन दुरुस्त होगा। उसका नाम है जी राइट ली एबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 1 का नाम क्या है? मेंबरशिप राइट। जब तक मेंबर अपने वाजबात या फीस अदा नहीं करेगा वो अपने हकूक इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो पैसा नहीं देगा वो बोलने का हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ये बात की गई है, ठीक है, 17वें सेक्शन में। अब बात करते हैं 17वें सेक्शन ए में क्या बातें की गई हैं। इसकी 7 बातें हैं, यानी 7 पार्ट हैं, और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। अब आपको बता दूं ये 7 पार्ट जोन से हैं, इनमें क्या बातें की गई ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेता है। एक दुरुस्त होती है, बाकी 3 गलत होती हैं। आपने दुरुस्त का इंतखाब करना होता है, और आप लोगों को बता दूं वो मुख्तलिफ एंगल से पूछ सकता है। जैसे कि मैं आप बात करता हूं कि ये क्या चीज़ें हैं, उर्दू में समझाऊंगा, इंग्लिश में आपने पढ़ ली होंगी। अब उर्दू में आपको बता दूं ज़री क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेता है। जायदाद डिक्लेयर करना ज़रूरी है, किसके लिए, या फिर आपसे पूछेगा किसके लिए जायदाद डिक्लेयर करना ज़रूरी है? ज़री क्रेडिट सोसाइटी के लिए, ठीक है। दूसरे पार्ट में बात की है जी पुराने मेंबर्स किसी भी वक्त जायदाद डिक्लेयर कर सकते हैं जी। जायदाद डिक्लेयर या तब्दील करने की इजाज़त सोसाइटी से लेनी पड़ेगी, और जायदाद जो डिक्लेयर की गई है वो फ़रोख्त भी नहीं होगी। अगर फ़रोख्त होगी तो वो नाजायज़ होगी, ठीक है। आगे है जी रिकॉर्ड लैंडिंग रेवेन्यू बुक में दर्ज होगा कि जो डिक्लेयर की गई है जायदाद उसको नोट किया जाएगा रिकॉर्ड रेवेन्यू में, ठीक है, बुक में। आगे बात करते हैं जी इसको ट्रिक की रोशनी में आपने याद किस तरह करना है। PAVFSLC, ठीक है। P से मुराद प्रॉपर्टी डिक्लेयर, A से मुराद अप्रूवल फॉर चेंज, V से मुराद वोट इफ सोल्ड फर्स्ट चेंज, और इसके सिंध लैंड कोर्ट। आगे स्टोरी की सूरत में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको बता दूं इसका नाम जोन सा है एक्सप्लोजन ऑफ अ मेंबर को निकालने के कवानीन बयान किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं जी उर्दू में। डिफ़ॉल्टर या नुकसानदा मेंबर को निकाला जाएगा, जो कर्जा नहीं देगा या कवानीन तोड़ेगा सोसाइटी के, और उसके कारनामे रजिस्ट्रार सुनकर फैसला करेगा उसे निकालना है या नहीं, और हिसाब किताब के बाद ही उसे निकाला जाएगा। और जिन्होंने ज़मीन का पूरा पैसा दिया होगा उन पर यह कवानीन नाफिज नहीं होंगे। नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्टर जौन सा होगा उसे निकाल दिया जाएगा उसकी हरकतों की वजह से, जिस तरह घर से निकाला जाता है। यह ट्रिक आप याद रखें कि सेक्शन बी में उसे निकालने की हिकमत अमली बयान की गई है। अब सेक्शन 18 वोट्स फॉर मेंबर, इसमें बात की गई है कि एक मेंबर एक ही वोट दे सकता है, और चेयरमैन अगर बराबर हो जाए वोट तो फिर चेयरमैन फैसला करेगा कास्टिंग वोट के तौर पर, मतलब चेयरमैन का फैसला फाइनल होगा। दूसरी सोसाइटी में सरमायाकारी करने वाली सोसाइटी एक मेंबर को वोट के लिए नामजद कर सकती है। अब सोसाइटी की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी मेंबर को नामजद कर सकती है, और ट्रिक है जी 1 वोट 1 मैन, ठीक है। सेक्शन ए 18 की बात करें तो इसमें जनरल बॉडी और मैनेजिंग कमेटी के असूल व ज़वाबित को बयान किया गया है। अब इंग्लिश में आप खुद देख लीजिएगा, मैं उर्दू में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ताकत जनरल बॉडी के पास होगी। जनरल बॉडी से मुराद ये है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मेंबर हैं सोसाइटी के, उनके पास पावर होगी, और मैनेजिंग कमेटी रूल्स के मुताबिक फैसला करेगी, और रजिस्ट्रार 2 माहरीन पर मुश्तमिल होगा। अहम फैसले
सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो राय है उनके मुताबिक होंगे। और ट्रिक आप देख लीजिएगा। एक अहम बात बता दूं कि मैंने इस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इंग्लिश और उर्दू ऐसे सिर्फ 6 लिखे हैं, और ये 6 ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे पर लिखी गई है। मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में 6 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं, तकरीबन 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे और लिटरेरी ऐसे। आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब आपको बता दूं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे पूछ लिया जाए तो आपने उसमें जो मेन पॉइंट लिखने होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज एंड सोल्यूशन लिखनी है। मसाइल पर ऐसे होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है, इशू बेस्ड ऐसे जिसे हम कहते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज एंड सोल्यूशन। तो मैंने थीम वाइज और टॉपिक वाइज ऐसे की पॉइंट लिखे हैं, सब की पॉइंट। नेगेटिव इफेक्ट पर मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। कॉजेज मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। सोल्यूशन मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। रेलिवेंट होंगे। और हर की पॉइंट पर मैंने पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक, आपको पता है कि हर पैराग्राफ में एक ही बात की गई है कि आपने करनी होती है, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि एक बॉडी पैराग्राफ पे एक ही बात मैंने लिखी है और 80 अल्फाज पर लिखे हैं, ठीक है। और उनमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं, CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, और 70 किताबों का निचोड़ है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे ऐसे के नोट्स तैयार कर लें तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं 70+ आपके नंबर आएंगे, लेकिन टेस्ट सेशन और क्लासेस और नोट्स आपने मुकम्मल तैयार करने हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी, डिसक्वालिफिकेशन इन इलेक्शन। ये कवानीन बयान किए गए हैं। 6 माह तक जो कर्जा वापस नहीं करेगा उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, या 3 किस्तें 6 माह से बाकी नहीं देगा तो 3 किस्तें नहीं देगा तो डिसक्वालीफाई। दूसरी बात ये की गई है कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकता। मतलब ये है कि जो लोन लेगा वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ये आपने याद रखना है जी, ट्रिक, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी मेरी बात। अब सेक्शन 19 की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अब इसका पहला कानून जो बयान किया गया है उसके लिए ये है कि 1 साल मेंबरशिप होना ज़रूरी है। मतलब वो बंदा उस सोसाइटी का 1 साल से मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा सोसाइटी किसी भी शख्स को या किसी भी मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकती है। कोई फ़र्द या कोई मेंबर शेयर्स अपने शेयर नहीं कर सकता, सोसाइटी कर सकती है, किसी मेंबर को दे सकती है, वो मेंबर नहीं दे सकता, ठीक है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स समरी की सूरत में डिस्कस करते हैं। 1 ईयर देन शेयर क्लियर, आपने अभी डिस्कस किया। ये फाइनल मेमोरी शॉर्टकट, आपने ये याद रखना है जी। ये समरी आप याद कर लें तो आपको तीसरा चैप्टर समझ आ जाएगा। NPNS ये एब्रीवेशंस है, मतलब नो पे नो से, ठीक है। PAVFSLA मतलब प्रॉपर्टी डिक्लेयर, P से मुराद, A से मुराद अप्रूवल, V से मुराद वोर्ड, और F से मुराद फर्स्ट चार्ज, SLC से मुराद सिंध लैंड कोर्ट, और DO से मुराद डिफॉल्टर आउट। ये आपने डिस्कस किया है तकरीबन पीछे जो मैंने आपको कवानीन सेक्शंस बताए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं OMOV, 1 मैन 1 वोट। GBMC जनरल बॉडी किंग है, ठीक है। और इसके अलावा MC से मुराद मैनेजिंग कमेटी वर्कर है, ठीक है। LNV से मुराद लोन नो वोट, जो लोन लेगा वो वोट कास्ट नहीं करेगा। आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन से सेक्शन में है। 1YC मतलब 1 ईयर देन क्लियर फॉर शेयर ट्रांसफ़र। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लॉ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। 100 MCQs जो कि इस एक्ट के बारे में हैं, इस चैप्टर के बारे में हैं, वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। नो पेमेंट नो राइट, जो पेमेंट नहीं करेगा वो उसके पास कोई राइट नहीं है। एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रॉपर्टी चार्ज रिक्वायर्ड, डिफॉल्टर एक्सप्लोजन पॉसिबल, 1 मेंबर 1 वोट, जनरल बॉडी जो सी है सुप्रीम पावर कहलाएगी,
लोन डिफॉल्टर नो इलेक्शन राइट्स, शेयर ट्रांसफ़र ओनली आफ्टर 1 ईयर। ये आपने ट्रिक अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब बात करते हैं जी MCQs की। मेंबर कैन नॉट यूज राइट विदाउट पेइंग पेमेंट ऑफ ड्यूज। कोई भी मेंबर हकूक इस्तेमाल नहीं कर सकता बगैर पेमेंट के। विदाउट पेइंग ड्यूज इज मेंबर एलिजिबल, के बगैर ड्यूज पे किए कोई भी मेंबर कोई भी फैसिलिटी उठा नहीं सकता। सेक्शन ए में ये बात की गई है। टू ज्वाइन एग्री क्रेडिट मेंबर मस्ट गिव, जायदाद बतौर गिरवी होनी चाहिए। ठीक है। कैन मेंबर सेल प्रॉपर्टी वाइल इन सोसाइटी, नहीं जी, नहीं बेच सकता। ठीक है। सोसाइटी हैज़ ओनली ओन मेंबर प्रॉपर्टी, पहला हक किसके पास होता है जी, सोसाइटी के पास। चार्ज एंट्री इज कीप्ड इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये वही MCQs हैं जो इस कानून से मैंने अखज़ किए हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं प्रीस्टेंट डिफॉल्टर कैन बी एक्सपेल्ड, निकाला जा सकता है। जो कर्जा नहीं देगा, बदमाशी दिखाएगा, उसको घर से निकाल दिया जाता है ना। यह ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो यही चीज़ यही यहाँ पर भी है। प्रोसेस सोसाइटी इन रजिस्ट्रार जर्नल बॉडी अप्रूवल। ठीक है। आगे हु फाइनली ऑर्डर्स एक्सप्लोजन, रजिस्ट्रार है जी। रजिस्ट्रार डिसाइडेड बिफोर एक्सप्लोजन बकाया जात, मतलब ड्यूज पेएबल। ठीक है। रजिस्ट्रार फैसला करता है। आगे बात करते हैं रूल नोट अप्लाईकेबल टू विच मेंबर, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स। ठीक है। एच मेंबर हैज़ हाउ मैनी वोट, कि हर मेंबर के पास कितने वोट कास्ट करने का हक है, एक। इफ़ इट टाई एक्वायर्स हु डिसाइड, कि मतलब अगर बराबर हो जाए दो पार्टियों के दरमियान वोटिंग, तो फिर क्या होता है, चेयरमैन का जो वोट होता है वो फैसला करता है कि कौन सी टीम फतेहबल है, मतलब जीत कौन सी टीम जाएगी। ठीक है। कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा मेंबर जीतेगा। अ सोसाइटी विद शेयर्स इन एन अदर कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव टू वोट। आगे है जी मेन अथॉरिटी इन सोसाइटी, मेन जो पावर होती है वो किसके पास होती है, जर्नल बॉडी के पास। हु रन्स डेली अफेयर्स, मैनेजिंग कमेटी। अब रजिस्ट्रार ने फैसला किसके मुताबिक करना होता है, ये आपने मुझे बताना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। रजिस्ट्रार कैन अपॉइंट मैक्सिमम एक्सपर्ट, दो, कि रजिस्ट्रार के पास कितने लोग माहिर होते हैं, दो। रजिस्ट्रार में रिक्वायर हुज अप्रूवल, जर्नल बॉडी है जी। मेंबर विद लोन ओवर ड्यू 6 मंथ एलिजिबल, अहल नहीं है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस फ्राहम कर दूंगा। मेंबर विद 3 इंस्टॉलमेंट अनपेड 6 मंथ डिसक्वालीफाई तस्वर किया जाएगा। जो 3 किस्तों में कर्जा नहीं देगा 6 माह में, वो डिसक्वालीफाई है। लोन ड्यू टू डेट डिपेंड्स ऑन लोन एग्रीमेंट, कर्जानामा। सेक्शन 19 ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इंटरेस्ट, ये इसमें बताया गया। आगे जी शेयर कैन नॉट ट्रांसफ़र बिफोर 1 ईयर। ठीक है। कोई भी मेंबर शेयर नहीं कर सकता अगर वो 1 साल से सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। शेयर कैन ट्रांसफ़र ओनली आ सोसाइटी, के शेयर कौन ट्रांसफ़र कर सकती है, सोसाइटी किसी मेंबर को या किसी भी दरख्वास्त गुजार को, लेकिन वो मंजूर शुदा होना चाहिए, सोसाइटी का बंदा होना चाहिए। ठीक है। हु अप्रूव्स मेंबरशिप रूल्स, कि मेंबरशिप रूल्स जो से हैं वो किसके मुताबिक चलते हैं, बाई लॉज के मुताबिक। राइट्स स्टार्ट आफ्टर अदायगी। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड हाउस ETC मीन प्रॉपर्टी। सोसाइटी चेंज प्रायोरिटी इज फर्स्ट, कि सोसाइटी के पास पहला हक होता है। एक्सप्लोजन प्रोटेक्ट्स सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल मेंबर। ठीक है। नुकसानदा अफराद होते हैं कि जिनको निकाला जाता है सोसाइटी से, वो लोग होते हैं जो सोसाइटी को किसी न किसी वक्त नुकसान पहुंचा सकते होते हैं। ठीक है। टाई ब्रेकिंग अथॉरिटी चेयरमैन। ठीक है। बराबरी को कौन तोड़ता है, चेयरमैन। रजिस्ट्रार कैन इंटरवन इन इम्पोर्टेंट मैटर्स, कि रजिस्ट्रार सिर्फ अहम मामलात में
डीलिंग करता है, लेन देन करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। एक्सपेल्ड मेंबर स्टिल पेज ड्यूज, ठीक है। तो किसी भी शख्स को निकालने से पहले उसके बकाया जात क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाउसिंग सोसाइटी एक्सेप्शन अपील्स ऑफ फुल चार्जेस पेड। क्या हाउसिंग सोसाइटी सवाए अगर अपील करती है तो तमाम अदायगियों के लिए करती है। प्रिस्टेंट डिफॉल्टर मीन्स रिपीटेडली नोट पेइंग, ठीक है, बार बार जो कर्जा नहीं देता उसे डिफॉल्टर कहा जाता है। एक्सक्लूजन रिक्वायर्स रजिस्ट्रार इस ऑर्डर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। वोटिंग इक्विलिटी प्रिंसिपल के वोटिंग का असूल क्या है जी, 1 मेंबर 1 वोट। रिप्रेजेंटेटिव वोट पॉसिबल इफ सोसाइटी हैज़ शेयर्स, के जो नुमाइंदगान के पास वोट जो पॉसिबल होता है वो क्या है, अगर सरमाया लगाया हो। जनरल बॉडी ऑल मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। सोसाइटी के जितने भी मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ लेता है, जनरल बॉडी, ठीक है। मैनेजिंग कमेटी फंक्शंस रोज़ क्या काम करती है, डेली के अफेयर्स को देखती है। रजिस्ट्रार एक्सपर्ट मैक्सिमम 2 अफराद पर मुश्तमिल होती है जी, होते हैं जी। आगे इलेक्शन एलिजिबिलिटी नीड्स नो अवर ड्यूज लोन 6 मंथ डिफॉल्ट इफेक्ट डिसक्वालीफाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंस्टॉलमेंट डेफिनेशन पार्ट ऑफ लोन, एक्सटेंड लोन डेट नहीं, मिनिमम होल्डिंग प्रोजेक्ट 1 ईयर, ठीक है। कम से कम जो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए जी शेयर के लिए वो 1 साल का होना चाहिए। कि एक्सटेंड लोन डेट काउंट होती है, नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही अहम MCQs है, एक्सटेंड लोन डेट काउंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रांसफ़र अलाउड ओनली टू सोसाइटी मेंबर अप्रूव्ड, वाई रिस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट सोसाइटी स्टेबिलिटी, ये पता नहीं कितनी बार मैं कह चुका हूँ। हु इज़ मेन अथॉरिटी इन सोसाइटी, जनरल बॉडी। हु अप्रूव्स एक्सक्लूजन, रजिस्ट्रार। मेंबर विथ अनपेड लोन डिसक्वालीफाई। ट्रांसफ़र अलाउड आफ्टर 1 ईयर वोटिंग टाई डिसाइडेड बाय हु अप्रूव्स एक्सक्लूजन ऑफ मेंबर, ठीक है, रजिस्ट्रार। आगे बात करते हैं एक्सपेल्ड मेंबर मस्ट ऑल ड्यूज, ठीक है, निकाले गए मेंबर को क्या देना होगा, तमाम बकाया जात। हाउसिंग सोसाइटी पर इखराज का कानून लागू नहीं होता। हर मेंबर का वोट 1 होता है जी, वोट बराबर हों तो फैसला कौन करता है, चेयरमैन, ठीक है। ये MCQs हैं, आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अगर कोई सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी सोसाइटी में वोट किस के जरिए होता है, नुमाइंदे के जरिए। सोसाइटी में आला अथॉरिटी किसको हासिल है, जनरल बॉडी को। रोज़मर्रा काम कौन देखता है, मैनेजिंग कमेटी। अब ये याद रखिएगा कि जो भी पावर है वो जनरल बॉडी के पास है। रजिस्ट्रार ने कानून के मुताबिक सिर्फ फैसला सुनाना होता है और उसका फैसला कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट, रजिस्ट्रार कैन नॉमिनेट एक्सपर्ट मैक्सिमम 2। रजिस्ट्रार ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद पर मुश्तमिल होता है, 2। अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रार नॉमिनेट जनरल बॉडी। रजिस्ट्रार के माहिर की मंजूरी कौन देता है, देगा जनरल बॉडी। लोन डिफॉल्टर अवर 6 मंथ इलेक्शन डिसक्वालीफाई, 6 माह से ज़्यादा कर्ज नाहिंदगान ना अहल तस्वर किया जाता है। आप लोगों को बता दूं एक वीडियो बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और चैनल के लिंक को शेयर करना होता है, तो लाजमी कीजिएगा। 3 इंस्टॉलमेंट अनपेड स्टेटस डिसक्वालीफाई। लोन ड्यू टू डेट डिपेंड्स ऑन लोन एग्रीमेंट, कर्जे की तारीख किस पर मुनसर होती है, कर्जे नामे पर। शेयर ट्रांसफ़र एबल आफ्टर मिनिमम, कम से कम 1 साल होता है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। शेयर ट्रांसफ़र किन को करता है जी, सोसाइटी मेंबर या मंजूर शुदा अफराद को। मेंबरशिप के कानून कहाँ से बनते हैं जी, किसके ज़रिए बनते हैं, बाई लॉज के ज़रिए। हकूक़ कब मिलते हैं, अदायगी के बाद, मतलब फैसिलिटी कब मिलती है, अदायगी के बाद, मतलब कर्जा देने के बाद।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे। गैर मनकूला जायदाद क्या है? ज़मीन या मकान। सोसाइटी का पहला हक किसको हासिल है? सब दावों पर। इखराज का मकसद सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये नोट्स या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं 3000 फ़ी होगी खाली ला के पेपर की। जीके की भी 2000 में आपको मिल जाएगी, 5000 टोटल है जीके और ला की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं। वोटिंग में बराबरी, चेयरमैन है, रजिस्ट्रार किस में मुदाखलत करता है? अहम मामलात में। निकाला गया मेंबर क्या खोता है? मेंबरशिप। टेस्ट सेशन, क्लासेस, नोट्स और इसके अलावा आपको गाइडलाइन फ्राहम की जाएगी। निकाले गए मेंबर क्या रखता है जी? बकाया जात जिम्मेदारी। जनरल बॉडी में कौन शामिल है? सब मेंबर। मैनेजिंग कमेटी किस से मुंतखब होती है? जनरल बॉडी से। ठीक है, तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोगों को बता दो ये बहुत ही कम फ़ी है और इतने आसान वे में कोई भी नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं समझाता। हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार है और मैं ये नहीं कि किसी की मुखालफत कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि एक बात बता रहा हूँ, हज़ारों तरीके हैं पास करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका मेरा है। कर्ज नाहिंदगान इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। नाअहली के लिए बकाया वक्त 6 माह है। किस्त का मतलब कर्जे का कर्ज का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट ऑफ लोन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट रेफर्स टू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे। अब इंग्लिश में मैं क्यों नहीं बोल रहा, इसकी वजह ये है कि वीडियो ये 50 मिनट पर चली जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट करूँ। ठीक है, कर्जा बढ़ाने पर नाअहली वो हाँ है जी, मतलब अगर कर्जा बढ़ जाता है तो नाअहल कर दिया जाता है उस मेंबर को। शेयर ट्रांसफ़र की पाबंदी 1 साल होती है। बाहर वाले को शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सोसाइटी के किसी मेंबर को शेयर्स का हक हासिल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। ज़री सोसाइटी में सिक्योरिटी गैर मनकूल जायदाद पर मुश्तमिल होती है। सोसाइटी का हक कहाँ दर्ज है? ज़मीनी रिकॉर्ड पर। करवी जायदाद बेच सकता है या नहीं बेच सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। वोटिंग असूल, एक मेंबर एक वोट कास्ट कर सकता है। चेयरमैन का अजाफी वोट कास्टिंग वोट है। निकाला गया मेंबर दोबारा शामिल किया जा सकता है रजिस्ट्रार की मदद से। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर वीडियो को भी लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। हकूक कब छीने जाते हैं? बकाया जात पर। जनरल बॉडी कंट्रोल पॉलिसी फैसला है। मैनेजिंग कमेटी कंट्रोल करती है रोज़मर्रा इंतजामात को। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। नेक्स्ट MCQs में है जी, रजिस्ट्रार के ज़्यादा से ज़्यादा माहिर अफराद कितने होते हैं? 2। ठीक है, रिपीट करने का मकसद ये है कि आपकी रिवीजन हो जाए। नाअहली के लिए नाहिंदगान की तादाद 6 माह से ज़ायद होनी चाहिए। इखराज का इख्तियार रजिस्ट्रार के पास होता है, लेकिन वो भी कानून के मुताबिक कर सकता है फैसला। सोसाइटी बाई लॉज कौन मंजूर करता है? रजिस्ट्रार। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। मेंबर्स के हकूक़ व ज़िम्मेदारी कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 3 में। इखराज कब दुरुस्त होता है जी? रजिस्ट्रार के हुक्म से। निकाला गया मेंबर किस हक से महरूम होता है? वोट और शिरकत से। ठीक है, अब मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे तरीके से। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके मुताबिक MCQs क्लिक करने हैं। ठीक है, आगे जी, ज़री मेंबर का क्या नहीं बेच सकता? गरवी जायदाद। ठीक है, सोसाइटी का असल हक जायदाद पर पहला हक है। नाहिंदगान पर नाअहली 6 माह बकाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे और इसके अलावा आप लोगों ने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। 1 साल पहले शेयर ट्रांसफ़र नहीं होता। ट्रांसफ़र किन को? सोसाइटी मेंबर मंजूर शुदा मेंबर्स को ट्रांसफ़र करती है शेयर्स। ठीक है, पाबंदियों का मकसद सोसाइटी को मजबूत करना होता है, किसी भी इंसान पर तनकीद करना नहीं होता।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।